सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना तो वो है जो हमें नींद से जगाए। क्या कमाल की बात है ना। नमस्कार दोस्तों, आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम सिर्फ चादर तानकर सपने देखने वाली आदत से बाहर निकल सकते हैं और एकदम एक्टिव जागरूक जिंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जबरदस्त सफर की शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा में हम भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता इसे जगाओ को डिटेल में समझेंगे। यकीन मानिए ये सिर्फ एक आम कविता नहीं है, ये टाइम मैनेजमेंट और सही वक्त पर सही एक्शन लेने का एक बहुत बड़ा मास्टर क्लास है। आज हम इसके एक एक पहलू को डीपली डिकोड करने वाले हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज हमारा रोड मैप क्या होगा। हम टोटल 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। कविता का कोर मैसेज, सपनों में खोए रहने का असली मतलब, टाइम पर उठने की इंपॉर्टेंस, पैनिक और अलर्टनेस के बीच का फर्क, कविता का पोएटिक ब्यूटी और आखिर में इसके महान कवि का एक छोटा सा इंट्रो। तो सबसे पहले आते हैं पहले पॉइंट पर, यानी इसका कोर मैसेज। इस कविता की कहानी ऊपर से देखने में बहुत सिंपल लगती है, पर इसका असर बहुत गहरा है। यहाँ कवि सीधे सीधे नेचर यानी प्रकृति से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई इस इंसान को जगाओ जो अपनी जिंदगी में बिल्कुल ठहर सा गया है। अब देखिए कवि ने कितनी चालाकी से नेचर के 3 किरदारों को यहाँ चुना है। सबसे पहले है सूरज, जो हमें गर्मी और रोशनी देता है, यानी लाइफ में एनर्जी और एक्शन लाता है। दूसरी है पवन, यानी हवा, जो लगातार चलती रहती है। इसका काम है हमें अंदर से झकझोरना और एक्टिव करना। और तीसरे हैं पंछी, जिनकी चहचहाहट हमें एकदम अलर्ट कर देती है। ये तीनों यहाँ किसी हीरो से कम नहीं है, जो उस सोए हुए इंसान में एक नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, लॉस्ट इन ड्रीम्स, यानी सपनों में खोए रहना। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। कविता में जिस सोए हुए इंसान की बात हो रही है ना, वो दरअसल किसी आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोया है। देखिए, सपने देखने और सपनों में खोए रहने में जमीन आसमान का फर्क होता है। सपने देखने का मतलब है अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना, किसी गोल के लिए लगातार मेहनत करना। लेकिन दूसरी तरफ सपनों में खोए रहना कैसा है? ये प्रेजेंट रियलिटी से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाना है। शेख चिल्लिया मुंगरेलाल के हसीन सपनों के किस्से तो सुने होंगे हम सबने, बिल्कुल वैसा ही। ख्याली पुलाव तो पक रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और यहीं से आता है हमारा तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, समय पर जागने का महत्व। आखिर क्या होता है जब हम एक्शन लेने में बहुत ज्यादा देर कर देते हैं? सोचिए जरा, क्या होगा जब हम अचानक नींद से जागें और देखें कि बाकी दुनिया तो बहुत आगे निकल चुकी है। ये सिचुएशन हम सब ने कभी ना कभी तो फील की होगी, जब हम बस चीजों को आगे के लिए टालते रहते हैं और अचानक रियलाइज होता है कि दूसरे लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए और हम वहीं रह गए। ये एहसास सच में बहुत भारी होता है। ये उसी आलस की कीमत है जो हम चुकाते हैं। चलिए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं, पैनिक वर्सेस अलर्टनेस, यानी घबराहट और सजगता के बीच का अंतर। ये इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा क्लैश है। इसको एग्जाम्स के एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सब उस फेज से गुजरे हैं, राइट? जो स्टूडेंट पूरा साल थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, वो एग्जाम टाइम में एकदम चिल और कॉन्फिडेंट रहता है। पर उस स्टूडेंट का क्या जो आखिरी रात को किताबें खोलता है? वो देर से जागता है। रिजल्ट क्या होता है? पैनिक, एंग्जाइटी और एग्जाम हॉल में सब कुछ भूल जाना। कविता भी यही समझाती है कि जब हम वक्त पर नहीं जागते तो बाद में सिर्फ हड़बड़ाहट होती है, हासिल कुछ नहीं होता। क्रिकेट के मैदान में भी बिल्कुल यही होता है। अगर कोई टीम शुरुआती ओवर से ही अपना रन रेट मेंटेन करके चले तो जीत आसान लगती है, कोई टेंशन नहीं होती। पर अगर शुरू में बहुत धीमे खेले तो प्रेशर बिल्ड होता है। फिर आखिरी ओवर्स में मजबूरी में खराब शॉट्स लगते हैं, रन आउट होते हैं और मैच हाथ से निकल जाता है। लाइफ में भी प्रेशर बिल्कुल ऐसे ही बिल्ड होता है जब हम सही टाइम पर एक्शन नहीं लेते। तो आखिर सही अप्रोच क्या है? कविता में एक बेहद सुंदर शब्द आया है, क्षिप्र गति। अब इसका मतलब किसी घबराहट में पागलों की तरह भागना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है स्विफ्ट अलर्टनेस, यानी पूरी तरह से अलर्ट रहना और एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर सही डिसीजन लेना। क्योंकि सच्ची तरक्की हड़बड़ी से नहीं, बल्कि सोच समझकर सही वक्त पर उठाए गए कदम से आती है। अब बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, जो है पोएटिक ब्यूटी, यानी काव्य सौंदर्य। लाइफ के इस बड़े से लेसन को कवि ने किस खूबसूरती से पेश किया है, ये देखना सच में कमाल का है। जैसे ये फ्रेज देखिए, भाई सूरज।
सुनने में ही कितना अपनापन लगता है ना? कवि ने सूरज को किसी दूर चमकते हुए तारे की तरह नहीं, बल्कि एक फैमिली मेंबर की तरह बुलाया है। एकदम दोस्तों वाली फीलिंग आती है, जैसे हम अपने किसी बहुत करीबी को जगाने के लिए आवाज लगा रहे हों। और भवानी प्रसाद मिश्रा जी की असली ताकत यही है। उन्होंने बिल्कुल आम बोलचाल वाली हिंदी का इस्तेमाल किया है। वो चाहते तो अपनी नॉलेज दिखाने के लिए मार्तंड या दिनकर जैसे भारी संस्कृत शब्द यूज कर सकते थे, पर नहीं, उन्होंने सूरज और पंछी जैसे शब्द चुने। ये जो सैकड़ों लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करने वाली आम बातचीत की शैली है ना, यही उनकी खासियत है। उन्होंने लाइफ की इतनी डीपली फिलोसॉफिकल बातों को इतने आसान शब्दों में कह दिया है कि कोई भी समझ ले। चलिए अब आते हैं हमें अपने आखिरी और छठे पॉइंट पर, कवि परिचय। ऐसी बेमिसाल कविता लिखने वाले उस मास्टरमाइंड के बारे में थोड़ा बहुत जानना तो बनता ही है। भवानी प्रसाद मिश्रा जी का जन्म 1914 में हुआ था। उन्होंने अपने करियर में आकाशवाणी के लिए भी काम किया, और एक सबसे ज़रूरी बात, वो गांधी जी के विचारों और उनके अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। 1985 में उनका निधन हुआ। उनका ये जो सिंपल सा लाइफस्टाइल था और जो गांधीयन विचार थे, वो उनकी कविताओं में बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखते हैं। कोई दिखावा नहीं, बस सीधी और सच्ची बात। उनकी कुछ बहुत ही खास किताबों की बात करें तो उसमें शामिल हैं गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या और चकित है दुख। इन बेहतरीन रचनाओं ने ही उन्हें हिंदी साहित्य में एक ऐसे कवि के रूप में स्थापित किया जो इंसान के दुख, दर्द और उसकी इमोशंस को बहुत करीब से समझता था। तो दोस्तों, आज के इस विश्लेषण से हमने वाकई बहुत कुछ सीखा, लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। क्या हम आज प्रैक्टिकली अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं, या बस उन्हीं में कहीं खोए हुए हैं? वक्त रहते जागना, सच्चाई को फेस करना और बिना घबराए पूरी सजागता, यानी अपनी क्षिप्र गति के साथ आगे बढ़ना, यही असली तरक्की है। आज के इस बेहतरीन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलर्ट रहिए, एक्टिव रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।